कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी का ये बयान कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अधिकतर विधायक उन बैठकों में शामिल हो रहे हैं, अपनी विधायक प्राथमिकताएं बता रहे हैं और सरकार को बजट के लिए अनेक सुझाव दे रहे हैं, और दूसरी तरफ विधायक दल के नेता इन बैठकों को औपचारिकता कहे तो बात समझ से परे है। ये विरोधाभासी बयान उनकी जो बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी में, जिस तरह से नेतृत्व की जंग कांग्रेस पार्टी में चली है, उसकी बौखलाहट का परिणाम है कि बयान देने की होड़ है। बयान का मतलब क्या है, उसका संदेश क्या जाता है, इसकी वो चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसे विरोधाभासी बयान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनकी कड़ी निंदा करती है। सर, उनका ये भी आरोप है कि जो हमारी प्राथमिकता है वो लगती नहीं है। हरोली क्षेत्र का उदाहरण दिया कि डीपीआर ही नहीं बनी वहाँ की, और हमने अब इस देखिए, मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, विरोधाभासी बयानबाजी कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बोले क्या नहीं बोले। जहाँ तक विधायक प्राथमिकताओं की डीपीआर बनने की बात है, तो अनेक विधायकों के, हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनकी विधायक प्राथमिकता की डीपीआर बनी है। ऐसे जहाँ जहाँ फीजिबल होता है वहाँ वहाँ डीपीआर बनती है। अब कई जगह विपक्ष के विधायक ऐसी विधायक प्राथमिकताएं देते हैं जो फीजिबल नहीं है। कहीं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगता है, कहीं क्यों और दिक्कत आती है, तो ऐसी जगह विधायक प्राथमिकताओं की डीपीआर नहीं बनती। अन्यथा सरकार जो है हमारी, खासकर वर्तमान सरकार, वो इन बातों से ऊपर उठकर कि किस विधायक की प्राथमिकता है, विकास के काम में डीपीआर भी बनाती है, पैसा भी स्वीकृत कराती है और विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। और जहाँ तक कोरोना की बात है, सब जानते हैं ये वैश्विक महामारी है, कोई हिंदुस्तान में ही नहीं हुई, ये पूरी दुनिया में महामारी शुरू हुई है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं पर ये महामारी। जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहाँ भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं, हमारे से ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए ये कहना कि राजा के कारण हो रहा है, ये बड़ी बेतुकी बयानबाजी है। मुझे तो हंसी आती है उन पर कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं। वो एक वरिष्ठ नेता हैं और उनको तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर बयान देने चाहिए। इस तरह के बयानबाजी देकर वो जनता के बीच हास्य का पात्र बन रहे हैं, और जो उनके पास विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी है, उस पद की गरिमा को भी वो ठेस पहुंचा रहे हैं। कोई उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करते जो पहले उद्घाटन हो चुका। कांग्रेस सरकार तो दूर, अपनी सरकार में भी अगर किसी मंत्री ने उद्घाटन किया है, उसका मुख्यमंत्री उद्घाटन नहीं करते। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि किसी काम का शिलान्यास या शुभारंभ वो किसी मंत्री ने किया है या पिछली कांग्रेस सरकार के समय हुआ है, और जब वो काम पूरा हो गया तो उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। ऐसा अभी नहीं हो रहा, हमेशा ही होता है, क्योंकि सरकार तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार के समय कोई उद्घाटन हुआ, हमने वो काम बंद कर दिया। जब हमने वो काम पूरा किया तो उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करेंगे, परंतु ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसका दोबारा उद्घाटन हो रहा है। कांग्रेस नेता निराधार बयानबाजी कर रहे हैं, तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हमारी पार्टी के कार्यक्रम साल भर चलते हैं। यहाँ तक आपने देखा कोरोना काल में भी, जब लॉकडाउन था, जब कर्फ्यू था, तो भी हमारी पार्टी सेवा कार्य कर रही थी, तो भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सहायता कर रही थी, जो गरीब लोग हैं उनको सेवा कार्य कर रही थी। तो इसलिए हमारी पार्टी निरंतर काम करती है, चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पार्टी ने पूरी कमर कसी हुई है। महाजन संपर्क अभियान चलने वाला है, उसके लिए जो पूरा साहित्य है, लिटरेचर है, उसको तैयार किया जा रहा है। तो 4 साल की सरकार की उपलब्धियां हैं, उनको लेकर जो 4 साल जो विधानसभा क्षेत्र से विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर, और जल्दी इसको जो है पूरा जो प्रारूप तैयार करके इसको विधिवत रूप से शुरू करेंगे। पर वैसे हमारे जो मंत्री विधायक या हमारे 2017 के प्रत्याशी है,
वो अनेक कार्यक्रम करके, सार्वजनिक कार्यक्रम करके जनता के बीच है, जनता के संपर्क में है। परंतु एक विधिवत महाजनसंपर्क अभियान जल्दी ही हमारी पार्टी शुरू करेगी।